बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपके वालिदैन का साया आप पर हमेशा कायम और दायम रखे। व्यूअर्स, आज हम एक बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाने जा रहे हैं और बहुत ही आजकल आम तौर पर बड़ी मिल रही है, आलू बुखारे का शरबत। आलू बुखारे का शरबत बहुत ठंडा होता है और ये जिगर के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। इसको हम बनाते हैं एक बड़े डिफरेंट स्टाइल में। चलें व्यूअर्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। जी व्यूअर्स, आलू बुखारे आपने तकरीबन 3 से 4 अदद ले लेने। ये तकरीबन 300 ग्राम है आलू बुखारे और आपने 300 ग्राम ही आपने शुगर ले लेना है। 300 ग्राम ही शुगर है, ठीक है। इसको हमने बर्तन में डाल देना है, तीनों को इसको बर्तन में डाल देंगे और तकरीबन हम पानी भी 2 गिलास तकरीबन इसमें पानी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम बॉईल करने के लिए रखेंगे चीनी डाल के। चीनी हमने इसमें सारी ऐड कर देनी है साथ ही, और साथ ही हम इसको बॉईल कर लेंगे। इसको हम हल्की आंच पे हल्की आंच पे तकरीबन इसको पकाएंगे। ज़्यादा तेज़ नहीं करनी फ्लेम, बिल्कुल हल्की फ्लेम रखनी है आपने। ये देखिए माशाल्लाह उबलना शुरू हो गया और ये जो है छिलका इसका ऑटोमेटिकली उतरना शुरू हो गया, खुद ब खुद उतर रहा है छिलका। और इसका कलर देखें, खुद ब खुद ना इसका कलर आना शुरू हो गया। अभी ये इसको अच्छी तरह और पकाएंगे, बिल्कुल जब ये मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल जब ये गुद्दा इसका उतर जाएगा ना, गुठली रह जाएगी, फिर हम इसको उतारेंगे। ये देखें माशाल्लाह ना काफ़ी थिक हो चुका है, पानी भी इसका कम हो गया है। और ये देखें ये काफ़ी ना जो इसका पल्प है, जो गुद्दा इसका, ये तकरीबन सारा मेल्ट हो गया। अब हम इसको ना निकाल लेंगे छलनी से। इसको आपने अपनी उस डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा गाढ़ा करना चाहते हैं ज़्यादा गाढ़ा कर लें, क्योंकि जब हम इसे पिएंगे तो हम पानी मिक्स करके इसे पिएंगे। तो ये इसको आप सेव करके भी रख सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा 1 चम्मच सिरका डाल के आप इसको सेव करके रख सकते हैं। इसको आप तकरीबन ये आराम से 2 महीने आराम से निकल जाते हैं। अभी हम इसको निकालते हैं, छानते हैं। इसको पहले हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, ठंडा करने के बाद हम इसको निकालते हैं। अब ये देखें माशाल्लाह ना अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको आराम से ना दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये छलनी ऐसे रखें आप, छलनी ऐसे रख के और इसको हम इसमें डाल देंगे। इस तरह ना आपने माशाल्लाह देखें कितना थिक हो चुका है, काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। इस तरह आपने इसको निकाल लेना है। अब इससे ना गुठलियाँ इसकी अलहदा हो जाएंगी और जो इसकी जो स्किन थी, जो छिलका था, वो अलहदा हो जाएगा। आपने इसे हिलाते रहना ऐसे ही और आस्ता आस्ता आपने इसे निकाल लेना है इसको। अब ये देखें ये तकरीबन चटनी की तरह ही बन गया। देखें ये आप, अब ये देखें ये छिलका अलहदा हो गया और इसकी गुठली हमने अलहदा कर ली है। अब ये देखें इसमें आपको उसका गुद्दा भी नज़र आ रहा होगा और ये काफ़ी ठीक है। अब हम इसको निकालते हैं। इसमें ये आपने गिलास में इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें, थोड़ा सा आप पानी डाल लें। ये मैंने बर्फ़ ऐड की है इसमें, ये बर्फ़ ऐड करके आप इसमें इसको थोड़ा सा पतला कर लें। जो हमने शरबत बनाया है इसका, जो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर आप इसे गिलास में ऐड कर दें। और हमारी जो शुगर है माशाल्लाह बड़ी परफेक्ट थी, क्योंकि हमने उसी क्वांटिटी के मुताबिक शुगर डाली थी। और जितना ठंडा होगा ज़्यादा उतना ये अच्छा है। तो अब ये देखें माशाल्लाह इसका कलर भी कितना खूबसूरत आया है। ये देखें माशाल्लाह, और बर्फ़ से और भी इसकी माशाल्लाह लुक अच्छी आ गई। और ये जो मैंने इसके किनारों पे लगाया है ये शुगर है, इसको आपने बारीक पीस के आपने शुगर आपने इसको लगा लेनी है इसके ऊपर। इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही परफेक्ट बनता है। ये व्यूअर्स माशाल्लाह रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो आपने लाजमी लाइक करना है और कमेंट लाजमी करना है। और व्यूअर्स जो नए हैं वो आप लाजमी सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बेल आइकन लाजमी आप दबा दीजिएगा।